फरहान वज़ीर जो कि एक समाजी कारकुन रहनुमा है, मैंने, साथ में पायलर एक इदारा जो कि वर्कर्स के और क्या कहते हैं लेबर के राइट्स के लिए काम करता है, और साथ में 4 लवाहिकीन के ख़ानदान, हमज़ा, तलहा और फैज़ान, और साथ में उमैर जिसका क्या कहते हैं इंतकाल जो है वो खारादर में हुआ था। इन चारों के ख़ानदान के साथ आज हमने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ और नेपरा के ख़िलाफ़। हमने इसके ऊपर 5 साल पहले से आवाज़ उठाना शुरू की कि ये कौन सा नया ड्रामा हो रहा है, और होते होते अब जब बारिशें आई सामने, बारिशों से पहले ही बल्कि जब ईद उल फितर में 26-27 रमज़ान को मलीर के एक शख्स रक्षा ड्राइवर को फवाद को करंट लगा, उस वाक़े के अंदर फिर हम उतरे। हमने देखा कोई सियासी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, कोई सियासी रहनुमा, कोई लीडर, कोई MNA, कोई MPA। फिर हम परेशान हुए कि हमने देखा कि मीडिया चैनल्स की खामोशी इतने बड़े पैमाने पर कि लोग करंट लगने से मर रहे हैं और कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो हमने बाकायदा तौर पे आवाज़ उठाई और 15 दिन की मेहनत के बाद पहली FIR लॉन्च कराई कि इलेक्ट्रिक के CEO मोनी संजवी के ख़िलाफ़। ये कि इलेक्ट्रिक इतना बिगड़ कैसे गया, क्योंकि एक बिगड़ी हुई औलाद की तरह जो 4 व्हीलर भगाते हुए फिरती है, इस तरह के इलेक्ट्रिक का रवैया कैसे है कि पहले इन्होंने तारें बेची, कॉपर की बेच दी, एल्यूमिनियम की लगा दी, कोई इंक्वायरी हुई, कोई सवाल हुआ नहीं हुआ। फिर उन्होंने इजाफी बिल जमा कराना शुरू कर दिए, टाइम ऑफ यूज़ के इन्होंने बिल नहीं दिए, नेपरा के कानून की खिलाफ वर्जी की, 50 लोगों ने कंप्लेंट नहीं की, नेपरा में इंक्वायरी लॉन्च करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा यहाँ भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देखिए, इस वक्त के इलेक्ट्रिक जिस बुनियादी चीज़ से भाग रहा है, बुनियादी चीज़ से, वो बुनियादी चीज़ ये है कि ज़िम्मेदारी का तयन ना हो। कोई अदालती हुक्म ये ना कहे कि ये जितनी भी अमवात कराची में हुई हैं ये के इलेक्ट्रिक की जानिब से हुई हैं। अभी मफरूज़े हैं, अभी इल्ज़ामात हैं, मैं कह रहा हूँ वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं मैं नहीं मान रहा। अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर इलीगल एक्सटेंडेड नेटवर्क्स हैं, वो भी मौजूद हैं, एंड we'll go case by case and we'll try our best to provide information. उसके अलावा जो कुछ बच जाएंगे जहाँ पे कि शायद हो सकता है कि कोई हमारा नेटवर्क इन्वॉल्व हो भी, और यकीनन होगा, मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि सारे के सारे में कहीं का नेटवर्क इन्वॉल्व नहीं था। वहाँ पे हम पहले भी लोगों को बार बार बता रहे हैं कि वहाँ पे जो ये केबल टीवी है इसके अंदर भी करंट होता है, और शायद हमने अब कराची के शहरियों को ये बात बहुत अच्छी तरह बता दी है कि नेटवर्क में जो ये केबल के बूस्टर्स लगे हुए हैं ये करंट लेते हैं, और जब के का नेटवर्क बंद भी होता है तो भी इनमें करंट होता है। और फिर ये एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है कि क्या के इनको हटा सकता है, क्या इस करंट के बावजूद भी के कोई ऐसा सिस्टम ला सकता है कि ये करंट के साथ अगर कोई लीकेज हो तो भी के इलेक्ट्रिक उसको प्रोटेक्ट करे। ये बहुत एक डिबेटेबल बात है। उसके बाद भी कहीं हमारी ज़िम्मेदारी साबित होती है, तो हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ द कंट्री है। वी अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमसे जो कुछ भी हो सकता होगा वो हम करेंगे, चाहे उसमें उनकी फैमिली की कोई सपोर्ट हो, चाहे कोई कॉम्पनसेशन हो, चाहे किसी को नौकरी देनी हो। किसी को वापस तो नहीं लाया जा सकता, मगर हमारा जो भी रोल बनता होगा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। वो बच्चे जो अपने बाप के बगैर चल नहीं सकते थे, इस कातिल के इलेक्ट्रिक की वजह से आज वो तन्हा है, रोज़ रोते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लेना बाप बनने की, लेकिन जो बाप होता है ना वो बाप ही होता है। चाचा मोहब्बत दे सकता है, लेकिन जो बाप की शफकत है ना वो नहीं दे सकता। हम वो भी नहीं कहते कि आप हमें मुआवजा दें, हम कहते हैं पूरा सिस्टम सही करके दें। अगली बार बारिशों में खंबे के साथ ऐसे पकड़ के तस्वीर निकालूं, पीएमटी के नीचे खड़े हो जाऊं, मुझे ये डर नहीं हो कि मैं पीएमटी के नीचे जाऊंगा तो मुझे करंट लग जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे भाई के बाद मैं अपने बेटे को कहता हूँ, मेरे बेटे 18 साल के,
मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि बारिश में आपने पीएमटी के करीब नहीं जाना। What I want to question K Electric, that they have conveniently put the blame on the TV cables and internet. So my question to K Electric, that why have you been sleeping for the last 14 years? Took 30 deaths to wake you up. हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशन बना हुआ है, the rich and the powerful get away with murder also. Money, contacts, influence. लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, और ये प्लीज़ आप इसको प्रोपगेट कीजिएगा, कि आज के इलेक्ट्रिक की आज की सूरत हाल ये है कि उनकी ओनरशिप बिलोंग्स टू अ कंपनी विच हैज़ गॉन बैंकरप्ट इंटरनेशनली, विच इज़ द अबराज ग्रुप। अगर ये किसी सिविलाइज कंट्री में इशू आता तो द रेगुलेटरी अथॉरिटी और द गवर्नमेंट वुड हैव इंटरवीन्ड एंड टेकन ओवर के इलेक्ट्रिक एंड टेकन ओवर द मैनेजमेंट। दैट्स सिंपल एज दैट। But because K Electric is a very strategic asset of Pakistan, not Karachi alone. Karachi is the spinal cord of the Pakistan's economy, and energy security is one of the main things that to prop the economy of a country.